अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़बान में रखे, आमीन। जिसकी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो पे आने के लिए, अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो को वॉच करने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहम थे। वो फिर हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं ज़रा अब्दुल मतीन को दिखा लूँ क्योंकि अभी मेरे पास ही ये पड़ा हुआ था। तो अब्दुल मतीन, ये जो होता है ना, जहाँ घुटना होता है, घुटने से जिसको चुनट डालते हैं ना, ये होता है गरारा। ये देखे, ये परी का गरारा है। तो ये घुटने से जिसको चुनट डालते हैं ना, या प्लेट्स, तो वो गरारा होता है। और जो अम्ब्रेला फ्रॉक वाली कटिंग करके ऊपर बेल्ट लगाई जाती है वो होता है शरारा। तो अगर उसको अंदर मतलब जिस तरह जो होती लेग वाली सिलाई ना लगाए तो वो उसको वो लहंगा बन जाता है। जिस तरह ये हम लोग शादियों के लहंगे नहीं होते, वो बन जाता है। तो ठीक हो गया, अब समझ आ गई है। मैंने कहा थोड़ा सा अपने बच्चे को ये भी समझा दूँ ना कि क्यों नहीं समझ आई। जिसको कपड़े सिलाई करने आते हैं उसको आ जाती है समझ क्या है। तो ये होता है कि गरारा, लहंगा, शरारा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे बात करेंगे जी। हमारे घर मेहमान आए हुए थे, इनकी फूफो जान आई हुई थी। इस वजह से जब आपको पता है मेहमान आए हो तो फिर बंदा हाथ में मोबाइल लेके तो वो चीज़ नहीं कर सकता। और वैसे भी ये बाज़ार चले गए परी की मामा और इनकी फूफो, तो फिर ये है कि कोई वीडियो शीडियो कुछ नहीं बनाई। पहले रिश्तेदारी तो फिर अपना चैनल। तो इस वजह से ना अभी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी ज़्यादा बातें करूँगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे मलकू जो है वैक्सीन, जहाँ भी उनकी वीडियो हमारे आती है, तो अगर आपके पास हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। तो पहले तो हम जिस तरह आज सोनू की दुनिया ने वही बात की, अप्रिशिएट किया, मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ। हम लोग पहले रिएक्शन वाली औरतें इस गंद के लिए बोल रही थी, लेकिन अब हमारे साथ हमारे बच्चे भी आ गए हैं। जिस तरह डॉक्टर अफान तो काफ़ी देर से पहले भी उन्होंने वीडियो बनाई थी, सिस्टरोलॉजी पे भी, डकी पे भी। तो अब उन्होंने इन पे ये झूठ की दुकान और उनकी बेटी पे बनाई वीडियो। तो इस तरह हम लोग भी, जिस तरह आप लोग हमें जो जो बताते हैं हम लोग उन पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो अब ये अल्लाह ताला ने एक ताकत बना दी है, चलते चलते ये कारवां बन गया है। तो जिस तरह मलकू के साथ हुआ, तो देखे अगर ये शर्म वाली औरतें होती ना तो वो जस्ट रोक रहे थे बंदे, वो मर्द थे, रोक रहे थे, आपका क्या बिगाड़ रहे थे। वो एक आवाज़ उठा रहे थे कि ये अपने साथ साथ और पाकिस्तान की फैमिलियों को, इस्लामी फैमिलियों को बदनाम कर रहे हैं और ये बच्चियां और बड़ी ख़राब होंगी। इसी तरह की वही बात, जिस तरह इधर लाइव पे एक कराची की लड़की थी जिसने कहा था हाँ पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, कौन सी नौकरियां मिलनी है या और क्या, कुछ नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि लड़कियां नौकरियों के लिए पढ़ती हैं, और बहुत शऊर आता है। जो इल्म है, इल्म वो ख़जाना है जो आप जितना भी उसको खर्च करते जाएंगे, उसको इल्म जितना हासिल करेंगे उतना वो वसी होता जाएगा। ये पैसे नहीं है ये जो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से लड़कों की पढ़ाई और वजह से काम आती है और बच्चियों की और, क्योंकि माशाल्लाह से अब तो बच्चियां भी बच्चों के शाना बशाना वही नौकरियां कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं। तो इस बेगैरती, बेशर्मी से हट के एक बच्ची अगर 10-15 हज़ार रुपया अभी स्कूल में टीचिंग करके 20,000 भी कमा रही है और बाद में ट्यूशन बच्चे पढ़ा के तो वो कमा रही है, तो वो रिस्क हलाल है, उसकी मेहनत की कमाई है। इस बेगैरती, बेशर्मी, अपने जिस्मों को नंगा करना, गैर मर्दों को जो है सिर्फ पैसे के लिए अपने जिस्म दिखाना। तो आज और भी किसी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उन्होंने भी, वो शायद टिकटॉकर है, तो उन्होंने भी इनकी खूब छिद्रोल की। और जिस तरह इन्होंने कहा कि कल ये माँ बेटियाँ गायब नहीं, और इसने कहा कि कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया है तो उसकी हम पता नहीं क्या करने जा रही हैं। देखें कितनी बुरी बात है। और वो लड़का सिर्फ इनको रोक रहा था, लेकिन ये औरतों ने, इनका हक नहीं था उसकी वालदा को गालियाँ देने का या बहन को गालियाँ देने का। हाँ, वो तुम लोगों को रोक रहा था
डॉक्टर अफान की ये बीवी पे पहुंची है, उस पर अटैक किया है। और जो मलकू उसकी बीवी वालदा और बहन के लिए इतनी गंदी ज़बान, इतनी गालियाँ, तो फिर उसने भी काफ़ी इनकी चित्रोल की। अभी मैं दूसरों के चैनल्स क्या उठा के आपको दिखाऊँ, इंशाल्लाह ताला सुबह मैं कोशिश करूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी कि फिर उस बंदे ने जो इनके साथ की और जो इनकी प्रॉपर्टियाँ दिखाई हैं और सारा कुछ किया और इनके नाम भी बता दिए। इसके हस्बैंड का भी बताया कि वो एक मुंशी था, किस थाने में था और किस तरह इन्होंने पैसा जमा किया और किस तरह ये आशा इलाही जो है ये किस तरह इनके पास पैसा और जो घर ये दिखाते थे ना वो किसी और का घर नहीं था गांव का, वो इनका ही अपना घर था जिसमें ये बार बार जाते थे। हम लोग तो पहले कह रहे थे कि बंदा किसी के घर में बार बार नहीं जा सकता, और जिस तरह ये कह रहे थे जी हमने वो रेंट पे लिया तो छोड़ के आ गए, वो भी इनका अपना ही रकबा था। तो देखें मीडिया पे कोई चीज़ छुपती नहीं है। हाँ, जिस तरह वो बात कर रहे थे ये चुप कर जाती, और पहली बात तो इसको भी हट जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कहती कि टिकटॉक बहुत अच्छी चीज़ है या ये जो अच्छी कमाई है, नहीं, ये अपनी चलो जो बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ ये कर रही थी, ये बात पहली बात तो बाज आ जाती, ये खुद नहीं बाज आई तो कम से कम बच्ची को, जितनी देर तक उसकी एज छोटी थी लोग आवाज़ उठा रहे थे कि वो बच्ची है 18 साल से पहले तुम बच्ची को नहीं बिठा सकते। जिस तरह इसने बताया कि वो आईडी बंद होगी, मेरा बेटा भी छोटा है इस वजह से, तो ये इसका काम था चुप हो जाना, लेकिन ये चुप नहीं हुई क्योंकि ये आम सीधी सादी औरतें नहीं हैं। ये अल्लाह जानता है जी किस फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। फिर वो बात करें तो फिर हमारी ऑडियंस को बुरा लगता है कि आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, तो फिर जब इनके नाम लोगों ने वही रख दिए हैं तो ये शरीफ औरतों की बात नहीं थी कि आगे मर्दों को गालियाँ देना और उनके साथ ये करना। तो अब तो टिकटॉक के लोग भी इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो रिएक्शन वाले तो पहले चाहे वो मुट्ठी पार है, 5 चैनल है, 8 है, 10 है, जितने भी हैं वो तो पहले इनके ख़िलाफ़ थे। अब टिकटॉक पे भी ज़्यादा लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए और कह रहे हैं इनको कोई गिफ्टिंग नहीं हो रही और अब इनको छितर ही पड़ रहे और कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ना लुच्चा सब तो ऊंचा, इन्होंने अपने आप को समझा कि शायद हम औरतें हैं कि औरत कार्ड खेल जाएंगी इधर और वो मर्द हैं उनको गाली गलौज करेंगी तो ये लोग चुप कर जाएंगे। तो वो तो एक हक सच की बात कर रहे थे ना, वो कोई बुरी बात नहीं समझा रहे थे, वो अपने मज़हब को सामने रख के बात कर रहे थे। वो सही बात है, आप फ्यूचर को देख के बात कर रहे थे कि तुम मोरों की बेटियों को भी खराब हाँ कर रहे जी। हो। और दूसरी बात ये पैसा कुछ भी नहीं है, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कल रूबरू होके ये पैसा क्या दिखाना, क्या बताना कि हमने अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमाया, हमने अपनी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतार के तो ये पैसा कमाया। और आपको पता है कि जब औरत के बाल नजर आए तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, सबसे पहले ये है। अब हमारे घर की औरतें भूल गई हैं कि बग़ैर दुपट्टों के आएंगे तो पैसा ज़्यादा कमाएंगी। तो अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। तो ये दुनिया सब कुछ नहीं है, अल्लाह बाकी दुनिया फ़ानी, ये दुनिया फ़ना होने वाली चीज़ है। और कहते हैं मौत जो सच है और जो है ज़िंदगी ये झूठ है। और इंसान को रिज़्क भी जो है वो भी मौत की तरह ढूंढता है। अगर हम अपने ईमान को ताज़ा कर लेना तो कभी भी, मैं कहती हूँ, हम परेशान और रिज़्क के लिए ऐसी बेगैरतियाँ बेशर्मियाँ कभी भी ना अपनाएं। लेकिन इन औरतों को कौन समझाए। अब वो वहाँ बैठ के और लेक्चर दे रही होती हैं और साथ कह रही होती है जी हम जैसे लोगों के दिमागों पे मोहरें, दिलों पे मोहरें लग गई हैं। तो अच्छे लोग भी हैं जो गिफ्टिंग करते हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अब वही लोग तुमसे वापस गिफ्ट लेंगे क्योंकि करोड़ोंपति हो के तुम लोगों का हक खा रही थी और ऊपर से गाली गलौज कर रही थी और इधर बता रही थी कि हमारे घर पैसे नहीं हैं, हम भूखे मर रहे हैं। ये यकीन करें पहले लोग हुआ करते थे अगर घर में खाना नहीं होता था ना तो दूसरे घर को पता भी नहीं चलने देते थे और बच्चे भी इतने सब्र वाले होते थे, वो भी किसी को बताते नहीं थे। अगर घर में कोई मेहमान आया या वो किसी के घर गए हैं तो बच्चे कभी भी नहीं कहते थे कि हम भूखे हैं कि हमारी इसमें बेइज्जती होगी। लेकिन अब तो इन लोगों ने हद ही हो गई है, अपने आप को इतना नंगा कर दिया, इतना नंगा कर दिया है कि देख लिया कि जितने नंगे होंगे, जितनी बेशर्मियाँ दिखाएंगे, जितना हम लोगों को बताएंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो लोग चाहे हमें बाद में कुछ कहें लेकिन एक बार हमें भीख ज़रूर दे देंगे। तो देखिए जब अल्लाह ताला ने दिया हो तो फिर ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हमारा अल्लाह नाराज़ होता है कि मैंने इतना अता फरमाया और ये लोग किस तरह नाशुक्री कर रहे हैं। तो इस वजह से हम मलकू की आवाज़ हैं
ڈاکٹر عفان کی آواز ہے وہ ہماری آواز ہے، اور شکر گزار ہیں ان کے اللہ پاک کے اور ان بچوں کے جن بچوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ انہوں نے ہماری آواز، ہم ان کی آواز بنے، وہ ہماری آواز بنے. کیونکہ ہم لوگ تو چاہے مٹھی بھر ہے عورتیں رولا ڈال رہی ہیں، ہمیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں کیا، ان کو تو ویوز ہی نہیں آتے. ڈاکٹر عفان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اس طرح کی ویڈیو بناتا تو اس کو ویوز آتے ہیں، حالانکہ ان کی ہر ویڈیو اچھی چل رہی ہے. تو وہ ویوز کے چکر میں نہیں ہے، وہ امیر ترین بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کا اپنا ایک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، وہ ڈاکٹر ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے، اگر وہ چینل پہ نہ بھی بیٹھے تو کوئی بات نہیں، وہ ان لوگوں کی تو ویسے مانگ بڑی ہے، لیکن وہ اگر روک رہے ہیں تو ان عورتوں کو، ان مردوں کو، سب کو کتنی ان کی بےزتی ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ مرد ان کے خلاف، لڑکے ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، ہر جگہ ان کی بےزتی ہو رہی ہے. کوئی فاطمہ بن کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ماں بن کے کھڑا ہے، اور کس کس طرح کے الفاظ ان کے خلاف یوز ہوتے ہیں. تو یہ برا کام کر رہی تھی تو ہر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا نا. اگر یہ اچھا کام کر رہی ہوتی، بلاگنگ کر رہی تھی، سیدھی سادھی بلاگنگ کرتے، تھوڑا رزق آتا، زیادہ آتا، جو بھی ہے اپنے صبر شکر کے ساتھ محنت کرتے رہتے. لیکن نہ، جب عادت پڑ جاتی ہے نا. اب یہ ڈکی جیسے بندے نے کیا کیا ہے، کس طرح اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اس پہ بھی میں ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گی، اور کس طرح اپنی بیوی کو بیچ میں ذلیل و خوار کیا ہے. تو پھر جب انسان کو بے غیرتی اور بے شرمی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے نا کہ پیسہ کمانا ہے جس طریقے سے بھی، پھر بندے کو شرم نہیں آتی. ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے جو ہم اپنے رب کو، اپنے رب کے محبوب کو پسند آ جائیں. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ میرے دعاؤں میں تمہارے ساتھ ہی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.